हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोगों का। तो ये हम क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ सवाल दिया गया है कि पहला सवाल है 441 की पावर 1/2 और 361 की पावर 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 20 या 778 डिवाइड 13 दिया गया है, ठीक है। हम यहाँ पर क्या निकालना है, एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यहाँ पर दिया गया है 441 किसने किसका ये वर्गमूल होता है, ये 21 का और ये 19 का होता है, ठीक है। यानी 19 प्लस 21 प्लस 19 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा, कितना होगा, 40 का वर्ग करेंगे 1600 हो जाएगा, ठीक है। 1600 माइनस, अब यहाँ पर क्या करना है, 13 का भाग देंगे, 13 एकम 13 और ये कितना बचेगा 7, 77 हो जाएगा, 13 पंजे 65, ठीक है। कितना बचेगा ये 124 और 13 में 117, ठीक है, और 13 छिक्के 78 बराबर। अब यहाँ पर दिया गया है x और 289 का 1/2 है, तो यहाँ कितना हो जाएगा ये 70, ठीक है। x प्लस 70 का वर्ग करना पड़ेगा, ठीक है। x प्लस 70 का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो x प्लस 289 और प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 70, ठीक है। और माइनस 68 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा एक्स गुणा 17, ठीक है। 4 गुणा एक्स गुणा 17, ये क्या है, यहां से ये घट जाएगा, ठीक है। माइनस से माइनस बचेगा, यहाँ कितना बचेगा, ये माइनस बचेगा यहाँ पर, माइनस के 2x इंटू 17, तो यहाँ हो जाएगा क्या, x माइनस 17 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो बराबर यहाँ लिख सकते हैं x माइनस 17 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये 16 से में से 1596 घटाएंगे, कितना बचेगा 4 इजिकल टू एक्स माइनस 17, तो ये क्या है, वर्ग है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, रूट बन जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये क्या है 2 और 2 और 17 कितना 19, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी होगी 19, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, दिया गया है कि एक केक का 3/5 हिस्सा 45% लाभ पर बेचा जाता है। केक का 1/3 हिस्सा 18% लाभ पर और इसका शेष हिस्सा 15% लाभ पर। अगर कुल मिलाकर 272 रुपए का लाभ होता है तो केक का लागत मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या निकालना है, केक का लागत मूल्य, ठीक है। कॉस्ट प्राइस निकालना है, तो हमने मान लिया सी, ठीक है। कॉस्ट प्राइस क्या है, सी है। अब 3/5 और 1/3 एक में से घटा देंगे, ठीक, कितना बचेगा 1 माइनस 3/5 और प्लस 1/3, तो 5 दिया 15, 15 माइनस और 5 दिया 15, 3 दिया 9 और माइनस के 5, ठीक है। बट्टी कितना बचेगा 15, तो कितना बचेगा 1/15, ठीक है। तो शेष हिस्सा कितना बचा 1/15, ठीक है। सी का 3/5 हिस्सा कितने पर है, 45% पर, ठीक है। 3/5 हिस्सा 45/100 प्लस, ठीक है। और 1/3 हिस्सा 18% पर, तो सी का 1/3 हिस्सा 18/100 प्लस सी। अब शेष हिस्सा कितना हो जाए 1/15 कितने पर 15% पर, ठीक है। और बराबर कितना दिया गया 272, ठीक। अब यहां से हम सॉल्व कर लेंगे, तो 5 से काटे 5 नहीं 45, 30 तिरछक 18 और 15 से 15 कट जाएगा, ठीक है। तो यह कितना बचेगा 9 × 27 प्लस 6 और प्लस 1 बराबर 100 कॉमन लेके यहाँ डिवाइड मल्टीप्लाई कर दी, कितना 27200, ठीक है। ये कितना बनेगा 34 34 से ये काट देंगे, ठीक है। तो कितनी कट जाएगा ये हम और लिख सकते हैं 27200, ठीक है। तो ये सेम रखिए, 34 से काटेंगे ये कितना हो जाएगा, यानी कि कितना चलेगा 8 चक्को 32 और 8 दिया 24, 27, ठीक है, यानी 8 बार। तो सी की वैल्यू कितनी होगी 800 रुपए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है, सवाल ये है कि 9.6 फीट ऊंचाई वाले पिरामिड का आधार आयत है जिसका क्षेत्रफल 234 वर्ग फुट है। यदि प्रत्येक तिर्यक भुजा की लंबाई 20.4 फीट है, तब पिरामिड के आधार, ठीक है, तब पिरामिड के आधार का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो इसका जो आधार कैसा है, आयत की, ठीक है।
ये अब 9 फीट ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई वो कितनी है, 9 फीट है, ठीक है, 9.6 फीट है। ठीक, और क्षेत्रफल कितना है, 234 वर्ग फुट है। यानी कि आयत जो है उसका क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्या होता है, ए हमने इसी की लंबाई मान ली ए, ठीक है, और चौड़ाई मान ली बी इसकी, तो ए इंटू बी बराबर कितना हो जाएगा, 234, ठीक है। और यदि प्रत्येक तिर्यक भुजा की जो लंबाई है वो कितनी, 20.4 फीट है, ठीक है, ये कितनी है, 20.4 फीट है, ठीक। तब पिरामिड के आधार का परिमाप क्या होगा, ठीक है, परिमाप निकालना, आधार का परिमाप, ये है 9.6 और ये कितना, 20.4, और ये क्या इसका विकर्ण है, ठीक है। विकर्ण क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, अंडर रूट, ये होता है विकर्ण, ठीक, डी की वैल्यू, ठीक है। तो यहां पर क्या चाहिए हमें, dy/2, हमें ये वैल्यू निकालनी है यहां से। कैसे निकालेंगे, ये ट्रिपलेट बन जाएगा, ठीक है। तो ये कितना गुना हो रहा है, ये हो रहा है 8 एकम 8, 8 दूनी 16, और 8 दूनी 16, ठीक है, यानी कि 8 एकम 8 और 8 दूनी 16, ठीक। और ये 1.6 गुना 8 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ 1.2 का मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे कितना हो जाएगा, 12 के 12 12 12 7 84, यानी 1.7.1, ठीक है। 8 गुना लिख सकते हैं हमसे, ठीक है, 8 7, और ये कितना हो जाएगा, ये 12 एकम 12 और 12 7 84, ठीक है। हम ये लिख सकते हैं 17 गुणा 1.2, ठीक है। अब हमें इसकी वैल्यू और चाहिए, ये कितना 8 17, तो ये कितना होगा 15, 15 में करेंगे 1.2, यानी कि 1.2 गुणा 15, तो 15 दूनी 30 का जीरो हासिल करते हैं 3 15 3 18, ठीक है। तो यहाँ पर डी कितना आ जाएगा, ये 18 आ जाएगा, ठीक है। तो टोटल डी कितना हो जाएगा, ये 36, दूनी 36, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, ये 6, ठीक है। 36 का वर्ग कितना हो जाएगा, 1296, ये जो रूट है इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, वर्ग हो जाएगा, 36 वर्ग होता है 1296, ठीक है। अब क्या करना है हमें, हमें इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें अगर, ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करें तो कितना होगा, ये यानी कि 4 दूनी 8 3 दूनी 6, 468, ठीक है। दोनों को ऐड कर दें इनको, ठीक, तो क्या होगा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर क्या बनेगा, ये 8 8 और 6 14 4 हासिल 1, ठीक है, 16 के 6 हासिल 1, 4 और 2 1 7 और 1 1764, ठीक। अब a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर 1764, ये क्या बन जाएगा, इस पे आके रूट बन जाएगा। अब 1764 किसका ये रूट होता है, ठीक है, ये कितने को, तो 42 का, ठीक है। हमें चाहिए क्या, इसमें परिमाप पूछा गया है, 2 कोष्टक में a प्लस बी, ठीक है। परिमाप क्या होता है, 2 कोष्टक a प्लस बी, तो 42 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, 42 गुणा 84, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, 84, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। अगला सवाल देखते हैं, सवाल दिया गया है, फोर्थ है, 6 सेंटीमीटर ऊंचाई और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास वाले किसी ठोस लंबवृत्तीय बेलन में ड्रिल करके एक शंक्वाकार छिद्र किया जाता है। शंख की ऊंचाई और आधार का व्यास, शंख की ऊंचाई और आधार का व्यास बेलन की ऊंचाई और आधार के व्यास के बराबर है। शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। तो शेष, ठीक, तो एक बेलन है, ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 6 सेंटीमीटर है,
और 16 सेंटीमीटर आधार के व्यास, तो व्यास इसका 16 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी यहां से 8। ठीक है, ड्रिल करके एक शंकुआकार छिद्र किया जाता है। ठीक है, शंकुआकार छिद्र किया जाता है। ठीक, तो इसकी ऊंचाई भी क्या हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, तो ये कितनी आएगी 6, तो ये त्रिज्या कितनी, ये स्लाइन टाट कितनी हो जाएगी 6 8 10। ठीक है, ट्रिपलेट होता है कितना 6 8 10। ठीक है, अब क्या करना है हमें कि शेष ठोस का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, टीएस से निकालना है, टोटल टीएस से। ठीक है, शेष का टीएस से। ठीक है, तो इसे बेलन का क्या होगा, तो टीएस है। ठीक है, 2πRH। ठीक है, और ये शंकुआकार है, उसका कितना होगा πRL, और ये बचेगा ये। ठीक है, अब यहाँ कितना इसका एरिया बचेगा। ठीक है, तो कितना बचेगा ये πR²। ठीक, तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले लेंगे 2π कॉमन ले लेंगे, πR कॉमन ले लेंगे। यहाँ से क्या बचेगा अंदर 2H प्लस, ठीक है, L प्लस R। ठीक है, तो पाई R की वैल्यू कितनी यहाँ पर 8, कोष्टक में 2 इंटू एच, तो 6 दूनी 12, L की वैल्यू 10, R की वैल्यू कितनी है 8। ठीक है, ऐड कर लेंगे तो कितना आ जाएगा ये 30, और 30 गुणा करेंगे 8, तो 8 से 24 यानी 240 पाई। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, 240 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि यदि 10x प्लस वाई इजकल टू ए, 10x माइनस वाई इजकल टू क्या है b है, तो 2x का मान निकालना है हमें। ठीक है, तो 2x, तो यहाँ पर एक थोड़ा सा लॉजिक है, क्या है कि 10 हम क्या लिख सकते हैं इनको 10x प्लस वाई, ठीक है, और प्लस x माइनस वाई। ठीक, इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, y से y कट जाएगा तो 2x हो जाएगा। ठीक है, और 10 इसे हम अगर a माने इसे b माने तो क्या बनेगा 10a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। हम लिख सकते हैं क्या 10x प्लस वाई और प्लस 10x माइनस वाई अपॉन 1 माइनस 10x प्लस वाई और 10x माइनस वाई। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बन गया, इनकी वैल्यू रख देंगे। तो 10x प्लस वाई कितना है a है, प्लस 10x माइनस वाई कितना है b है, और 1 माइनस ए इंटू बी। तो सवाल का आंसर क्या हो a प्लस बी अपॉन 1 माइनस ए बी। तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा होगा ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। सवाल ये है कि साधारण ब्याज की 3 योजनाओं में 52,000 रुपए का निवेश किया जाता है। वार्षिक ब्याज दर क्रमशः 8%, 15%, 11% है। पहले स्कीम में 19,000 रुपए का निवेश किया गया था। यदि 7 वर्षों के बाद अर्जित कुल ब्याज कितना है 39,410 रुपए है, तो तीसरी योजना में कितने पैसे निवेश किया गया था। ठीक है, तो फर्स्ट योजना, सेकंड योजना, ठीक है, और थर्ड योजना, 3 योजनाएं। ठीक है, तो पहली योजना पे 8%, दूसरी योजना पे 15%, तीसरी योजना पे कितनी है 11%। ठीक है, तो टोटल कितना है 15,000 रुपए का निवेश किया जाता है, और पहली योजना पे कितना किया गया है 19,000। तो पहली योजना पे 19,000 कर दिया गया। ठीक है, अब बचा कितना 52,000 में से 52 में से 19 घटाएं तो कितना बचेगा ये, यानी कि 3, और ये कितना बचेगा 3, 33 बचा। ठीक है, इन दोनों पे कितना बचा 33। ठीक, ठीक है,
यहाँ पर जो है 7 वर्षों के ब्याज, कुल अर्जित ब्याज कितना ये है, यहाँ किसकी बात की गई है, साधारण ब्याज की गई है। 7 वर्ष में कितना है ये है, तो 1 वर्ष में कितना होगा, तो 1 वर्ष में हो जाएगा 39,410 बट्टे 7, 7 पंजे 35, ठीक है। कितना बचेगा यहाँ पर, 4 44, 7 6 42, ठीक है, 7 तिया 21, 56 30 बचा, ठीक है, ये ब्याज बचा। अब फर्स्ट जो योजना है उस पर कितना ब्याज बनेगा, ठीक है, यानी कि 8 गुणा 19,000, ठीक है, बट्टे 100, 1 2 1 2, 19 सट्टे 152, 1520। अब 1520 घटाएंगे इसमें से, तो ये इसका ब्याज निकल आएगा, ठीक है, इसका, तो यहां घटा देंगे, कितना बचेगा, 0 1 1 और ये 4, ठीक है, तो ये बचा ब्याज, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट और थर्ड इक्वल टू कितना, 3300, ठीक है। और यहां कितना, 15% और 11% पे कितना लग रहा है ये, 4110, ठीक है। हमें किसका चाहिए, हमें चाहिए किसका, इसमें पूछा गया थर्ड स्कीम पर, ठीक है, तो थर्ड स्कीम वाला चाहिए हमें, ठीक है। तो हमें सेकंड स्कीम घटानी काटनी पड़ी, कैसे काटेंगे इसको, इसमें कर दे अगर 15% का मल्टीप्लाई, इसमें भी कर दे 15 मल्टीप्लाई, ठीक है, तो ये कट जाएगा 15%, ये 15% थर्ड स्कीम का है, तो 15% में से घटाएंगे 11%, 4% बचेगा। अब 3300 का 15%, ठीक है, 2 जीरो कट जाएंगे, 15 या 45 के 5 हासिल कितने हुए, ठीक है, ये कितना है, ये 1 मिनट, यानी कि 1 जीरो और 33,000 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 1 जीरो और है, तो कितना बचेगा ये 0, 15 45 के 5 हासिल कितने हुए 4, 15 45 4 कितने हो जाएंगे, 45 4 49, ठीक है, यानी कि 49 50, ठीक, कितना बचेगा ये 49 50 हो जाएगा। अब यहां से घटा देंगे, ठीक, तो 15 में से 11 घटाएंगे, कितना बचेगा ये 4%, और यहाँ कितना बचेगा 0 4 और ये 8, 4 से काटेंगे इसे, तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 4 दूनी 8, 4 एकम 4 0, ठीक है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 21,000, ठीक है। तो यह सवाल का आंसर हो जाएगा 21,000, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं, ए एक काम का 1/3 भाग 32 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य का 37.1/2% 24 दिनों में कर सकता है, जबकि सी उसी कार्य का 60% 48 दिनों में कर सकता है। बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया और एक्स दिनों तक काम किया, एक्स के बाद, ठीक है, बी ने काम छोड़ दिया और ए जो था वो सी के साथ शामिल हो गया, ठीक है, और दोनों ने शेष कार्य x प्लस 8 दिनों में पूरा किया। यदि बी प्लस सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य ए प्लस सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य से अनुपात 9:11 है, तो उसी कार्य का कितना भाग सी अकेले 3.5 इंटू एक्स दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां पर सवाल 3 तरीके का, मतलब 3 कंडीशन है इसमें, ठीक है। एक तो ये है 1/3 भाग 32 दिन में, ठीक है, तो हम इसका एक वो मान लेते क्या, ए जो है वो 1/3 भाग 32 में और 37.5 24 में और 60% भाग जो 48 है, ठीक है, हमने मान लिया 60% 48, ठीक है, टोटल, यानी कि ए बी और सी कर रहा है 60%, 48 की वैल्यू 60% है,
ठीक है। यहाँ पर क्या है 37.5, 37.5 मतलब क्या होता है 75/2, ठीक है। 75/2 की वैल्यू कितनी दी गई 24, तो 75% की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी 24 दूनी 48, ठीक है। ये भी 48 से हो जाएगी, ठीक है, हम बना लेंगे हम इसे। अब यहां पर दिया गया है कि 1/3 भाग 32 दिन में, 1/3 भाग कितने 32 में, ठीक है। 100 का मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे कर दें तो कितना हो जाएगा ये 100/3, 2 से अगर काट दें यहाँ पर, ठीक है, परसेंट में आ गया, ठीक है। 2 से काटेंगे तो 16 हो जाएगा, ये कितना 50, यानी 50% इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 का मतलब 16 48, ये मिल गया, तो ये हो गया 50%, ठीक है। ये क्या परसेंट में आ गया ये, ठीक है। इनकी यहां से एफिशिएंसी निकाले कितनी निकलेगी 5 सेकंड 5 एकम 5, 5 सेकंड 5 पचम 25 और 5 एकम 5 5 10, ठीक है। ये इनकी एफिशिएंसी निकल आई, ठीक। तो ये पहली कंडीशन हमने सॉल्व कर ली। अब दूसरी कंडीशन यहां से ये है कि ये क्या है बी और सी ने एक साथ काम शुरू किया, एक्स दिन लगे उन्हें, बी प्लस सी ने जब काम किया तो कितना दिन लगे एक्स दिन काम लगे, ठीक है। अब क्या हुआ है एक्स के बाद बी ने कार्य छोड़ दिया, ए जो था वो सी में शामिल हो गया, ठीक है, ए प्लस सी इसमें शामिल हो गया, ठीक है, शामिल हो गया और दोनों ने शेष कार्य एक्स प्लस आर देने के लिए कितने का किया है एक्स प्लस आर, ठीक है। और यहां पर अगली कंडीशन ये दी गई है कि ये तो दूसरी कंडीशन हो गई, ठीक है। एक कंडीशन और दी गई, ये कहा गया है कि ठीक है, यहां कहा गया है कि पूरा किया यदि, एक तो यहां कंडीशन है, ठीक, एक कंडीशन ये थी और ये है यदि बी प्लस सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य का और ए प्लस सी द्वारा एक साथ किए गए कार्य से अनुपात कितना है 9:11 है, कितना है 9 कितना है 11 है, ठीक है। ये क्या वर्क डन, ठीक, ठीक है। अब लास्ट में ये पूछा कि उसी कार्य का कितना भाग सी अकेले 3.5x दिनों में पूरा कर सकता है, ठीक है। तो यहां से इफिशियंसी कितनी है यहां पर देखेंगे बी प्लस सी की इफिशियंसी कितनी है, बी और प्लस सी कितना हो जाएगा ये 27 है, ठीक है। और ए प्लस सी कितनी है यहां पर ए और सी यानी कितना है 22 है, ठीक है। तो यहां से टाइम का रेशियो क्या निकलेगा, टाइम बराबर होता है वर्क अपॉन इफिशियंसी, ठीक है। तो वर्क कितना है 9/27 नहीं 1/3, ये बना 1/2, तो यहां से क्या रेशियो बनेगा 2:3, ठीक है। अगर यहां पर देखें काम का जो यहां पर टाइम दिया गया है ये तो x है, ये कितना ज्यादा है 8 ज्यादा है, अगर यहाँ पर कितना ज्यादा 8 ज्यादा है तो 8 यहाँ पर कितना 1 है, 1 की वैल्यू कितनी है 8 है, 8 का मतलब मल्टीप्लाई करें यहाँ पे तो 8 दूनी 16 8 3 24, ठीक है। ये कितना हुआ 8 हो गया, ठीक। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, x की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब 3.5 में 8 का मल्टीप्लाई करें 3.5 गुणा 8 तो 8 पंजे 40 का 0 हासिल कितने 4 और 8 से 24 और 4, ठीक है। 8 पंजे 40 का 0 हासिल कितने हुए 4 हुए और 8 या 24 और 4 कितने हुए 28, ठीक है। और यहां पर x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16 हो जाएगी, ठीक है। x की वैल्यू कितनी 16 हो जाएगी, ठीक। देखो यहाँ पे कितना है 16 है और ये 24 से कितना ज्यादा 8 ज्यादा, तो यहाँ भी 8 ज्यादा है, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 16, यानी 3.5 में क्या करेंगे 16 का मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो 16 पंजे 80 का 0 हासिल हुए 8 और 16 थी 48 और 8 कितने हुए 56, ठीक है, ठीक। तो यहां पर क्या है c की जो वैल्यू कितनी हो गई, हमें क्या निकालना c, ठीक। c अकेले 3.5x दिनों में
पूरा कर सकता है, ठीक है। तो 56 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं 48, 60% की वैल्यू कितनी है सी की, यानी 60% जो है वो कितने का, 48 का, ये भी 48 का भाग था, ये भी 48 था, सबका 48, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि 48 इक्वल टू कितना, 60% है। 6 से काट दें यहाँ पे हम, तो 6 अट्ठे 48, यानी कि 8 इक्वल टू कितना, 10%, ठीक है। 8 की वैल्यू 10%, तो ये कहना 8 7 56 है, 8 गुणा 7 है, तो 8 गुणा 7, यहाँ भी कितना कितना 8 की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर कितनी हो जाएगी, 10 गुणा 7 70%, और भाग निकालेंगे यहाँ से कितना हो जाएगा, 7/10, ठीक है। तो यहाँ सवाल का आंसर क्या होगा, 7/10, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है।